जिला प्रमुख जी, विवादों से आपका क्या नाता है? ऐसा लगता है जैसे कोई रिश्तेदारी हो विवादों से। विवाद जुड़ा था जब आप जिला प्रमुख बने 15 अगस्त को, मंत्री टीकाराम जूली के साथ में, उस समय जिला कलेक्टर थे उनके साथ में। मंत्री शकुंतला रावत से क्या अदावत है आपकी? कोई लोग दबी जबान में ये भी कहते हैं कि मामला शकुंतला रावत से कॉलेज के अलावा कोई बीड़ा से भी जुड़ा हुआ है। 2023 के चुनाव आगे सबकी निगाहें हैं कि बलबीर छिल्लर चुनाव लड़ेगा, लेकिन लोग ये भी जानना चाहते हैं कि वो सीट कौन सी होगी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बहरोड में भी आप कोशिश कर रहे हैं गैर यादव कैंडिडेट के रूप में अपने आप को स्थापित करने का। रोज अखबारों की सुर्खियां हैं, या तो आप अखबार नहीं पढ़ते या टीवी चैनल नहीं देखते लगातार। कार्तिका शुक्ला से क्या मामला था जो यहाँ सीओ थी? अधिकारी और नेता के बीच में चलता रहता है। कोई यही बात चली थी आपके सामने, आप वहाँ मौजूद थे, तो आपने कहा कि भंवर साहब आप चुनाव लड़िए, और वहाँ एक नेता थे, बोलो मेरा क्या होगा, क्योंकि जिस तरह से मंत्रियों को छोड़कर प्रधान जा रहे हैं। अभी बानसूर के प्रधान का मैं इंटरव्यू करके आया था, उनका खुद का भी एक ऑडियो वायरल हुआ था। इधर जो ग्रामीण से 2 प्रधान हैं, उमरैन से और मालाखेड़ा से, ये दोनों भी वसुंधरा राजे से और सीपी जोशी से मुलाकात करके आए हैं। अभी रामगढ़ के प्रधान से मेरी मुलाकात हुई, नसरू खान से, वो भी कह रहे थे कि यार पत्रकार जी मेरा भी सर्वे करवाओगे, जनता मेरे बारे में क्या सोचती है। ऐसा पत्रकार महोदय, ये चुनावी साल है, बरसाती मेंढक हर बार निकलते हैं, बारिश होती सब निकलते हैं। ये कहते हैं कि बलबीर छिल्लर ने अपनी पत्नी को विधवा कोटे से टीचर बनाया। दीपचंद खैरिया मेरे फैसले करेंगे क्या? वो एमएलए अपने क्षेत्र दीपचंद खैरिया को, बलबीर छिल्लर ने तो प्रेशर में रहा है, ना रहेगा, ना प्रेशर मानता है ना मानेगा। पेट दर्द वाले लोग हैं। मुंडावर की बात उठा लो आप, जिन लोगों ने चुनाव भी लड़ा, निर्दलीय लड़ा, उनके पास आज, मैंने उस टाइम उनके थैले बांटने के लिए पैसे थे, तब भी मैंने पैसे दिए। नेता लोग कहाँ अपने नाम से खरीदते हैं? तो मेरे परिवार जो लोग टपोरी घूम रहे हैं वहां पर ब्लैक, मेरे समाज के लोग हैं। अलवर जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर और विवाद जैसे एक दूसरे के पूरक हैं। जिला प्रमुख बनने से पहले भी विवादों से घिरे रहे हैं, और जिला प्रमुख बनने के बाद भी। जिला प्रमुख जी, विवादों से आपका क्या नाता है? ऐसा लगता है जैसे कोई रिश्तेदारी हो विवादों से। ऐसा जिसको मैंने जन्म लिया है, मैं अधिकारों की लड़ाई के लिए कभी भी किसी झुकना पसंद नहीं करता हूँ। अगर किसी का हक है और उसको कोई छीनता है तो मैं उसके लिए लड़ता हूँ। ऐसे राजनीति में कुछ छलावा टाइप के लोग हैं जो मुंह पे कुछ कहते हैं, दिखावा नहीं करते। बैक बाइट के लोगों से मैं दूर रहना चाहता हूँ। मैं बैक बाइट किसी करता नहीं, और न बैक बाइट करने वाले व्यक्ति को मैं पसंद करता हूँ। एक विवाद जुड़ा था जब आप जिला प्रमुख बने 15 अगस्त को, मंत्री टीकाराम जूली के साथ में, उस समय जिला कलेक्टर थे उनके साथ में, कुर्सी को लेकर। लोग ये भी कहते हैं कि उसका सुलह हो गया, लेकिन हाथ मिले, दिल मिले कि नहीं मिले मंत्री से भी? मंत्री का उसमें कोई रोल नहीं था। उस रोल था कलेक्टर का, वो जिम्मेदारी प्रशासनिक थी। मंत्री का उसमें कोई रोल नहीं था। प्रशासनिक जिम्मेदारी कलेक्टर की थी। जो कलेक्टर ने व्यवस्था नहीं की, अपनी बीबी के साथ बैठ गया, वो कलेक्टर की गलती थी। मंत्री शकुंतला रावत से क्या अदावत है आपकी? कोई शकुंतला से मेरी कोई अदावत नहीं है। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तो हैं इस बात को लेके। है तो ये है कि शकुंतला रावत ने कॉलेज, हमारे मुंडावर के अंदर कॉलेज आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह, मैंने मेरी अफसंसा के ऊपर आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह ने एग्रीकल्चर कॉलेज खुलवाई। उस कॉलेज का उद्घाटन करने का मंत्री को, जब हमने कॉलेज खुलवाई है, भंवर जितेंद्र के द्वारा सीएम साहब ने खुलवाई है, तो हमारी बिना पत्थर लगाने का उनको चली गई, तो इस बात पर नाराजगी थी। उसमें ये नजर आ रहा था कि वो बीजेपी के विधायक के साथ मिलकर काम कर रही थी, हमारी नजरों में तो ये था। फिर बाद में उन्होंने हमें सफाई दी, वो बात खत्म हो गई। वो तो एक पत्थर लगाने का चाव था लोगों के। हम तो नहीं गए, हमें फोन आया था, मैं तो नहीं गया, क्योंकि मैं वो चीज़ पसंद नहीं करता हूँ। मेरा यही तो मेरी लड़ाई लोगों से, और क्या लड़ाई भाई, मैं सिद्धांत से दूर नहीं चल सकता। लोग दबी जबान में ये भी कहते हैं कि मामला शकुंतला रावत से कॉलेज के अलावा कोई बीड़ा से भी जुड़ा हुआ है। आप वहाँ इंटरफेयर करना चाहते हैं, और मैडम चाहती है कि बीड़ा में आपकी कोई आप इंटरफेयर ना करें। ऐसा तो मेरे नॉलेज में नहीं, अगर है तो आपकी नॉलेज में मुझे बता दो, मेरी नॉलेज में नहीं है। विवादों को छोड़ देते हैं हम। 2023 के चुनाव आगे सबकी निगाहें हैं कि बलबीर छिल्लर चुनाव लड़ेगा, लेकिन लोग ये भी जानना चाहते हैं कि वो सीट कौन सी होगी। मैं मुंडावर से चुनाव लड़ूंगा, पार्टी टिकट देगी कांग्रेस पार्टी, तो मैं मुंडावर से चुनाव लड़ूंगा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बहरोड में भी आप कोशिश कर रहे हैं गैर यादव कैंडिडेट के रूप में अपने आप को स्थापित करने का। क्या ये सच है?
ऐसा तो कभी मैंने सोचा नहीं जो आप बता रहे हो। फिर भी पार्टी अगर हमें तो कहीं से जिले में कहीं से चुनाव लड़ा, हम तो तैयार हैं। बीजेपी वाले कर रहे हैं कि टीकाराम जूली जब शहर में रहते हैं और ग्रामीण से पानी नहीं आने दे रहे, आपकी तरफ से क्या पहल होती पानी के लिए? मैं तो अभी शहर में 3-4 बोरिंग हूँ, तो उद्घाटन में गया हूँ। श्वेता सैनी मेयर और काफ़ी बोरिंग हो रहे हैं, मेरे सामने ये इशू कभी नहीं आया। नहीं, बाबा बालकनाथ लगातार कहते हैं कि टीकाराम जूली पानी नहीं आने दे रहे। उधर संजय शर्मा भी कह रहे हैं कि टीकाराम जूली अड़ंगा लगा के बैठे हैं। बनवारी लाल सिंगल का भी यही कहना है। पूरी बीजेपी एक तरह से टीकाराम जूली के खिलाफ है। आप जिला प्रमुख हैं, शहर की समस्याएं सुनने का आपका अधिकार, आप जिले के प्रथम नागरिक हैं। पानी की समस्या के लिए तो आप जूली से बात कर सकते हैं ना, पार्टी के नाते और जिला प्रमुख होने के नाते। जनता की भावनाओं को समझते हो, क्योंकि पानी जीवन का सबसे अभिन्न अंग है। आपने मुझे आज बताया, मैं बात करूंगा मंत्री जी। ऐसी बात मेरे सामने कभी नहीं आई, अगर आएगी तो मैं मंत्री जी से बात करूंगा। अभी तक मेरी नॉलेज में केस नहीं आया। जिला प्रमुख होने के बाद में इतना बड़ा मुद्दा है, लोग रोज सड़कों पे उतरते हैं और आप कह रहे हैं कि मेरे संज्ञान में नहीं आया। रोज अखबारों की सुर्खियां हैं, या तो आप अखबार नहीं पढ़ते या टीवी चैनल नहीं देखते। लगातार पत्रकार इस बात को उठा रहे हैं और आप सिरे से खारिज कर रहे हो उस चीज को। सर ऐसा जी चुनावी साल है, इस चुनावी साल में पत्रकारों की चलनी है, वो क्या लिखे क्या बोले। जिला परिषद की खबर भी आप देख रहे हो। मैं अर्तिका शुक्ला से क्या मामला था जो यहाँ सीओ थी? अर्तिका शुक्ला से मेरा कोई मामला नहीं था। वो उसका हस्बैंड भी मेरे यहाँ पहले सीओ रहा है। वो ज्वाइन करी, उनको नॉलेज नहीं थी भाई। जी सीओ लगा तो जानकारी थी। कुछ कामों में उन्होंने बगैर अनुमोदन कराए हुए काम कर दिए। उसके बाद उन्होंने, मैंने समझाया कि अनुमोदन कराओ, तो उनके थोड़ा ये रहा कि साहब मैं वापस करूँगी तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। ऐसा मेरे लिए कोई इशू नहीं था। अभी उनकी एसीआर आई हुई है मेरे पास भरने के लिए। मैं तो ऐसी कोई छोटी सोच रखता नहीं। अधिकारी और नेता के बीच में चलता रहता है, कोई हमारी ऐसी लड़ाई नहीं थी। लोगों में चर्चा है कि भौर जितेंद्र सिंह शहर से चुनाव लड़ेंगे, आप क्या कहेंगे इस बारे में? भौर जितेंद्र हमारे नेता हैं, वो इतने बिजी हैं राष्ट्रीय कार्यक्रमों में कि उनको वहाँ से समय नहीं मिल रहा। राहुल जी से, ऊपर पार्टी के शीर्ष नेताओं से भी हम मिलेंगे। हम तो चाहते हैं भौर जितेंद्र सिंह चुनाव लड़े अलवर से, हमारी तो दिली इच्छा है। भौर साहब की इच्छा चुनाव लड़ने की नहीं है, हम चाहते हैं भौर जितेंद्र चुनाव लड़े। भौर जितेंद्र सिंह क्या सीएम का चेहरा हो सकते हैं अशोक गहलोत और सचिन पायलट के विवाद के बीच में? विवाद हुआ तो पार्टी का फैसला है, ये तो पार्टी करेगी, मेरे हाथ में नहीं है ये बात कि उनका क्या विवाद है, कौन भी। भौर जितेंद्र को किसी लड़ाई की जरूरत नहीं, वो अपने आप में नेता है। अलवर जिले की शान है, अलवर जिले की जनता चाहती है कि हम तो यही चाहेंगे हमारा नेता मुख्यमंत्री बने। कौन नहीं चाहता है? कोई ऐसा दुनिया में है कोई नहीं चाहेगा मेरा नेता कुछ ना बने? पर विवाद की कोई बात हमारे सामने नहीं है। आप इतनी बड़ी जब कंट्रोवर्सी चल रही है, सारे मीडिया दिखा रहे हैं, टीवी अखबार, सचिन पायलट और अशोक गहलोत का जो झगड़ा है, आप उसको भी सिरे से खारिज कर रहे हैं। ऐसा जी खारिज नहीं कर रहा, ये मोदी मीडिया का मामला है। मोदी मीडिया कुछ भी लिख सकता है, उस बात को क्या पूरे देश को पता है कि मीडिया बिक चुका। मीडिया कुछ लिखता नहीं तो झूठी भी लिखता है, कौन रोक रहा है? लेकिन मंच पे तो दिखाई नहीं देते, उसमें मीडिया की कहाँ गलती है? अजी बिजी शेड्यूल है, कौन मंच पे? आप भी देखो, आप मुझे कितने दिन मिले हो? आप रोजाना मेरे पास रहते हो क्या? ऐसा कुछ नहीं, पार्टी के प्रोग्राम होते रहे, हर नेता अपने प्रोग्राम में व्यस्त रहता है। जिला प्रमुख जी, सवालों के जवाब को टालना आपसे सीखे। अच्छा, एक सवाल और है कि कहीं बात चली थी आपके सामने, आप वहाँ मौजूद थे, तो आपने कहा कि भंवर साहब आप चुनाव लड़िए, और वहाँ एक नेता थे, बोलो मेरा क्या होगा, मैं कहाँ से चुनाव लड़ूंगा। ये क्या वाक्य था? ऐसा तो कुछ नहीं था, मिश्रा जी थे हमारे साथ और कोई था नहीं, पर उसके ऐसी कोई बात नहीं। अलवर जिले से कांग्रेस का क्या प्रदर्शन रहेगा? क्योंकि जिस तरह से मंत्रियों को छोड़कर प्रधान जा रहे हैं, अभी बानसूर के प्रधान का मैं इंटरव्यू करके आया था, उनका खुद का भी एक ऑडियो वायरल हुआ था। इधर जो ग्रामीण से 2 प्रधान हैं, उमरैन से और मालाखेड़ा से, ये दोनों भी वसुंधरा राजे से और सीपी जोशी से मुलाकात करके आए हैं। अभी रामगढ़ के प्रधान से मेरी मुलाकात हुई, नसरू खान से, वो भी कह रहे थे कि यार पत्रकार जी मेरा भी सर्वे करवाओगे, जनता मेरे बारे में क्या सोचती है। ऐसा पत्रकार महोदय, ये चुनावी साल है, बरसाती मेंढक हर बार निकलते हैं, बारिश होती है सब निकलते हैं। ये बारिश का समय है, सब अपने अपने कुर्ता पजामा पहनने वाला तो बाहर आएगा। प्रधानों को बरसाती मेंढक, प्रधान बरसाती नहीं, राजनीति में सीजन होता है, बारिश के टाइम में मेंढक निकलते, चुनावी टाइम में नेता निकलते हैं, और भाई तीजों के बारिश में तीज भी निकलती है। ये एक सीजन होता है। अगर कोई कुर्ता पजामा पहनता है और राजनीति की बात करता है, वो चुनाव लड़ने के लिए तो करता है। अब जनता का फैसला है उसको क्या करता है। ये चीज़ें मैं प्रधान मेरे अधीन है, प्रधानों की चर्चा मैं नहीं कर सकता।
उनका अंदरूनी मेरे सामने ये प्रत्यक्ष कभी नहीं हुआ। उनके क्षेत्र के बारे में, उस क्षेत्र से मैं राजनीति करता भी नहीं जिस क्षेत्र की आप चर्चा कर रहे हो। मुंडावर से एक पार्टी यादव को टिकट देती है, एक जाट को। बीजेपी की टिकट तय मानी जा रही है। क्या आप उससे पहले, क्योंकि अगर आप पहले टिकट लेके आते हैं तो हो सकता है कि उनकी टिकट में कोई इंटरफेयर हो सकता है, क्या आप ला पाएंगे उनसे पहले टिकट? ऐसे टिकट मेरे हाथ में नहीं, टिकट नेताओं के हाथ में है। जो हमारे सीनियर लीडर आदरणीय भंवर जितेंद्र जी, जो CWC समिति है, उनके फैसले हैं, वो करेंगे फैसला। अगर मेरे घर का फैसला हो तो मैं कर सकता हूँ, पार्टी का फैसला पार्टी के नेता करेंगे। ये उनके ऊपर डिपेंड है कि उन्होंने क्या सर्वे किया, सर्वे में क्या रिपोर्ट आई। सर्वे के आधार पर चुनाव होगा और एज के आधार पर चुनाव होगा। ये पार्टी के, आप कल परसों अखबार में पढ़ा था, आपने देखा था कि उम्र के आधार पर चुनाव कर रहे हैं। राजनीति सपनों के सौदागर बनने की नहीं है, काम करने की राजनीति। एक सबसे पहला विवाद जो मैं जब बहुत छोटा था तब से सुनता आ रहा हूँ, आपका नाम बड़ा रहा है, आप चर्चाओं में हमेशा से रहे हैं। लोग ऐसा कहते हैं कि वो सबसे पहला विवाद जो मैं सुनता हूँ कि लोग ये कहते हैं कि बलबीर छिल्लर ने अपनी पत्नी को विधवा कोटे से टीचर बनाया। ऐसा कुछ नहीं है। लोगों ने कहने से मेरी पत्नी का मेरा विवाद था, बहुत पहले की बात है। विवाद पति पत्नी का किसका नहीं होता। अब उस टाइम हमारे बच्चे थे, मैं नौकरी करता था सर, उस टाइम की बात है। मैं नौकरी, खुद सरकारी नौकरी छोड़ी है, मेरी पत्नी ने सरकारी नौकरी छोड़ी, चुनाव लड़ाया। अगर हम नौकरी तलाक दे के लगाते तो फिर नौकरी छोड़ने की क्या जरूरत थी? आप बताओ, मुझे उत्तर दे दो आप इस बात का। मैं अगर नौकरी छोड़नी, दोनों, मैंने भी सरकारी नौकरी छोड़ी है, मेरी धर्मपत्नी भी सरकारी नौकरी छोड़ी, चुनाव लड़ाया, फिर हम क्यों छोड़ते भाई? खैर तिल की बात है, जिला बन गया, जमीनों के भाव आसमान चढ़ गए। वहाँ आपसे जुड़ा क्यों फिर वो मामला, अगर आपका उसमें कोई लेना देना नहीं है? ऐसे सुनिए जनाब, हाँ। मैं तो ये कह रहा हूँ, सिद्ध कर दे कि बलबीर छिल्लर का ये कागज है, इसमें हिस्सेदारी है, पार्टनर है। अगर मैं कोई फोन करता हूँ प्रशासन को, आप मेरे पास आए, मैं टेलीफोन कर दिया, साहब इस मामले में देखो, इनकी मदद करो, तो मैं क्या उसमें हिस्सेदार हो गया? आपने मदद की है ना किसी एक नहीं की? उसकी नहीं की, किसी के लिए भी करता हूं तो किसी को भी मैं फोन करूंगा। आज मैं पब्लिक के लिए बनाऊं, पब्लिक मेरे लिए सर्वोपरि है, पब्लिक की मदद करना मेरा परम धर्म है। इसमें राजनीति कर रहे हैं, दीपचंद खैरिया जी को ज्ञापन देने की क्या जरूरत थी भाई? आप बताओ मुझे, आप पत्रकार हो। दीपचंद खैरिया मेरे फैसले करेंगे क्या? वो MLA अपने क्षेत्र दीपचंद खैरिया को ज्ञापन दिया, ADM साहब को ज्ञापन दिया, पिछले दिन SP को ज्ञापन देकर आए। ज्ञापन देने वाला व्यक्ति ये तो लेके जाए प्रूफ कि साहब छिल्लर साहब का ये तो नाम है, ये छिल्लर साहब के नाम जमीन बोल रही, छिल्लर साहब मौके पे इसकी फोटो रही, कोई प्रमाण तो दोगे यार। आप, मैं कल मानहानि का दावा करूंगा, सुनिए मेरी बात, तब मुझे जवाब आप दे दोगे, आप इस कवरेज को करोगे। वो लोग हैं जो बाजार में बलबीर छिल्लर को ये समझाना चाहते हैं, साहब हमारे से, आप हमारे से बात कर लिया करो, हमसे मिल लिया करो, हमें बिठा लिया करो साथ। नहीं, हम तो ये करेंगे। मेरी धर्मपत्नी चुनाव लड़ा तो आपने अखबार की खबर, प्रश्न निकालो उसका, वो खबर कितनी बड़ी बड़ी खबर लगानी लोगों ने ये भी कहा था बलबीर छिल्लर पे मुकदमे। तो आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी का मेरे पास टेलीफोन आया कि छिल्लर साहब आपका फार्म कैंसिल होगा, लोग ये कह रहे हैं। कहने वाले लोग कहते मेरे एक भी तो मुकदमा दिखाओ। आप कल परसों आप अखबार में देख रहे हो, चुनावी साल में जो लोग पागल हो रहे हैं, जिस मुद्दे पे मेरा नाम नहीं, कोई सिद्ध कर दे राजनीति में कि मेरा कोई जमीन से विवाद है, कोई कागज तो पेश करे कि बलबीर छिल्लर इस जमीन में ये खरीदी है, कागज ये है इसका, और इसमें हिस्सेदार है, कुछ है। ये तो चुनावी टाइम वो लोग हैं कि प्रेशर माना। बलबीर छिल्लर ने तो प्रेशर में रहा है, ना रहेगा, ना प्रेशर मानता है, ना मानेगा। स्पष्ट रूप से ये बताइए कि आपका उस जमीन से कोई विवाद नहीं है, आपने पता भी कर लिया कि उसमें क्या मामला है, लेकिन किन लोगों का षड्यंत्र है वो षड्यंत्र बताइए कि कौन लोग क्या चाहते हैं। ऐसा मेरी बात सुन, आपको जो ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं उन लोगों के बारे में बताइए ना। मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग टपोरी घूम रहे हैं वहां पर ब्लैक, मेरे समाज के लोग हैं, उनका नाम लेकर मैं मेरा कद को, वो क्या सोच रहे हैं कि बलबीर छिल्लर से बात कर। बलबीर छिल्लर उन चीजों को बात करना पसंद नहीं करता। जब मेरा उस जमीन से लेना देना ही नहीं तो मैं उन लोगों से बात क्यों करूं? अब राजनीति में तो पेट दर्द तो किसी न किसी को होता रहता है, और जो पेट दर्द वाले लोग हैं, मुंडावर की बात उठा लो आप, जिन लोगों ने चुनाव भी लड़ा, निर्दलीय लड़ा, उनके पास आज, मैंने उस टाइम में उनके थैले बांटने के लिए पैसे थे, तब भी मैंने पैसे दिए। उस टाइम वोटिंग लिस्ट बांटने का सामान नहीं था उनके पास। अच्छा। मैंने उनकी उस टाइम मदद की है, मैं मदद वाला आदमी। मैं इसके पीछे कौन है, समय आएगा जब आपको सब कुछ पता चल जाएगा। इस तरह के लोग बाजार में समाज को बदनाम करने के लिए काफी घूमते रहते हैं, जो दलाली का ही काम करते हैं।
वो प्रेशर 4 आदमी जाएंगे, 5 आदमी जाएंगे, 10 इकट्ठे होकर जाएंगे, बाद में कहेंगे साहब फिर लोगों को समझौता करते हैं। डीलर का धंधा करते हैं वो लोग, प्रॉपर्टी डीलरों से मिलकर काम करते हैं। बलबीर छिल्लर ना तो प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है, पहले जमीनों का धंधा करता। जब से जिला प्रमुख बना हूं मैं कोई काम किया नहीं। कोई एग्रीमेंट दिखा दो, कोई रसीद दिखा दो, मैंने जिला प्रमुख बनने के बाद 1 इंच जमीन भी मेरे नाम से खरीदी हो तो आप प्रमाणित करो। मेरे परिवार के नेता लोग कहाँ अपने नाम से खरीदते हैं? तो मेरे परिवार के ये जमीन मेरे बेटा के ने, मेरी घरवाली के नाम, किसी के नाम तो एग्रीमेंट दिखाओ। या ब्राह्मण समाज का आपने जिक्र किया, तो क्या वहां पे ब्राह्मण समाज के लोगों द्वारा आपके खिलाफ ये षड्यंत्र रचा जा रहा है? अजी ब्राह्मण समाज के कुछ लोगों को जो इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे पता, जिस महिला की जमीन है मैंने पता किया है। आप क्या तो इस चीज को डिबेट पे लाइए कि वो महिला जाकर कह दे उसका बेटा धर्मेंद्र जमीन राधा स्वामी को दान दे रखी है पूरी जमीन, उसके बाद वो जमीन मोटेशन से आकर क्या गलती से 8 जमीन उनके 3 परिवार के चढ़ गई। कृष्णा ने फिर केस किया, राधा स्वामी का केस चल रहा है, आप केस देखिए जाकर क्या। एसडीएम कोर्ट ने उस केस को उसको हरा दिया। अगर भाई ये जमीन दान दे चुके, तेरे नाम नहीं जा सकती, उसके बावजूद वो जमीन की मालिक बड़ी मेरा नाम ले रही है। इसके पीछे लॉजिक क्या है भाई? ये चीजें मैं बोल रहा हूं, उसको सिद्ध करे कि बलबीर छिल्लर इस जमीन को खरीदी है, ये कागज है। बलबीर छिल्लर इसमें शामिल है, ये कारण है। बलबीर छिल्लर इसमें पैसे दिए, ये कारण है। चुगली चाटी का नेता नहीं हूं मैं, प्रैक्टिकल नेता हूं। फिर कि गौशाला, मंदिर, ओल्ड एज होम, समाज के अंदर कोई छात्रावास में बताओ कहां मैंने कमरे नहीं दे रखे। तो मेरा ये रूट है क्या कि मैं इस तरह सोशल आदमी का पीछा सब करते हैं। आपने जमीन दान की थी जाट समाज को, 1 बीघा 4 बिसौ दी है आपने, बिल्डिंग तैयार नहीं हुई इस पे। बिल्डिंग धर्मपाल के बेटे मंजीत ने घोषणा की थी, आप पूरे वीडियो उठाइए। उसके बावजूद भी सुनो मेरी बात, आप कमेटी से पूछ लो, उनका साहब हमने नींव खुदवा दी, वो पैसे नहीं दे रहा। उसके बावजूद मेरे 5 लाख रुपए जो 4 द्वारी चल रही है, वो पेमेंट ही 5 लाख मैंने दिया, आप चेक कर सकते हो। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।